IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की मौशी शरह नमू की पेशगोई 3% से कम करके 2.6% कर दी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। आइंदा माली साल में भी शरह नमू में कमी का तखमीना लगाते हुए 3.6% रहने की पेशगोई। रवा माली साल महंगाई की शरह 6.5% रहने की तवक्को। बेरोजगारी की शरह 8% के लगभग। करंट अकाउंट खसारा 1% हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है 29% ट्रम्प टैरिफ का असर भी पाकिस्तान पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। अदालत ने कहा पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स किए, गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब जिस्मानी रिमांड का सवाल पैदा नहीं होता। प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ अपनाया, मुलजिम ने फोटोग्रामेटिक, पोलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा दरखास्त में इस्तदा टेस्ट कराने की नहीं, जिस्मानी रिमांड की थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर बोले, किसी कत्ल और जना के केस में तो ऐसे टेस्ट कभी नहीं कराए गए। तवक्को है आम आदमी के मुकदमात में भी हुकूमत ऐसे ही तेजी दिखाएगी। मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक, सयाहों पर हमला, भारत का फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वाकये के बाद रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का वावेला भी किया। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों का पर्दा डालने और सियासी फायदा हासिल करने के लिए ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही। पहलगाम हमले के भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रही? हमले में मारे गए नाम नेहाद दहशतगर्दों की लाशें कहां हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। खातून की फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। खून कहां है? इंतहाई महफूज सयाहती मकाम पर दिन दहाड़े इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? LOC से 400 किलोमीटर दूर सरहद पार से दरअंदाजी कैसे हो गई? मकबूजा कश्मीर में 8 लाख काबिज भारतीय फौज नाम नेहाद दरअंदाजों को ट्रेस क्यों न कर सकी? सिख फॉर जस्टिस ने पहलगाम हमला रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुतासरीन के लिए $5 लाख इमदाद का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं इस हमले की मंजूरी भारतीय मुशीर बराए कौमी सलामती अजय दोवल ने दी। भारतीय रियासती एजेंसियां और बीजेपी हुकूमत इसमें मुलव्वस है। मार्च 2000 में क्लिंटन के दौरे के दौरान भी इसी तरह भारत ने छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया था। मकबूजा कश्मीर में सयाहों के जानी नुकसान पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। हलाक होने वाले अफराद के अजीजों अकारब से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। बारामूला में भारत की काबिज फौज ने 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों को निशाना बनाया। मुतनाज़ा नहरों का मामला वहाँ रिजॉल्व हो सकता था, ये हर किस्म की मीटिंग में रिजॉल्व हो सकता था। बात यहाँ तक आई क्योंकि लोग वहाँ सड़कों पर बैठने लगे। सिंध में मुतनाज़ा नहरों का मामला खुशअस्लूबी से तभी हल होगा जब हुकूमत ऐलान करेगी कि नहरें नहीं बनाएंगे। हमसे कहा जा रहा है आपने अपनी ऑपोजिशन तब्दील कर ली, हरगिज तब्दील नहीं की, यही चलती आ रही है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं CCI का इजलास 15 माह से नहीं हुआ। मुतनाज़ा नहरों का मामला वहां हल हो सकता था, बात यहां तक क्यों आई? सिंध में लोग सड़कों पर बैठने लगे हैं, आप हमें दीवार से क्यों लगा रहे हैं? तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा की दरखास्त जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया।
आलिया हमजा और 5 कारकुनों पर थाना एयरपोर्ट पर मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान और ईरान के चीफ जस्टिस की चीन के शहर हांगझो में मुलाकात। ईरानी मीडिया ने बताया आलमी जुडिशल कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने पाकिस्तानी हम मनसब जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए पाक ईरान ताउन के फरोग पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी बोले, पाक ईरान अदालती ताउन आला तरीन अदालती हुकाम की सतह तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ईरानी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। मेरी मीडिया के तौसत से भी क्वेटा के तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला आप अपने क्वेटा को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे। बहुत खूबसूरत क्वेटा हम दोबारा बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपका ताउन चाहिए। बजट की तैयारी शुरू कर दी, क्वेटा हमारी तरजीह होगी, क्वेटा को फिर से खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, वॉल चॉकिंग खत्म करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं क्वेटा के लिए और भी काफी मंसूबे हैं। क्वेटा एयरपोर्ट रोड का अंडरपास पाइपलाइन में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामे बिजनेस प्लान मांग लिया। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की निगरानी मौसर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया पल्सर गोल्ड प्रोजेक्ट से 33,000 किलो सोना हासिल किया जा सकता है। समझदारी औरतों से क्या इतना खौफ है? हम क्या अपने भाई से ना मिले, लेकिन हम कौन सा कोई चले जाएंगे वापस? हम इधर ही बैठे। अगर ये केस लॉयर्स नहीं मिलेंगे तो इमरान खान को उनके केसेस कैसे डिस्कस करें? बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाजत न मिली। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा को भी नाके पर रोक लिया गया। वकील फैसल चौधरी, फैसल मलिक और उस्मान गिल की बानी से मुलाकात कराई गई। अलीमा खानम का कहना था 1 माह से अपने भाई से नहीं मिले। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, जहीर अब्बास हमारे केसेस देख रहे हैं। केस लड़ने वाले वकीलों को ही मिलने नहीं देंगे तो वो केस किससे डिस्कस करेंगे? पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत मेंबर के पीकेपी इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। पीटीआई का आइन कहता है आपने 4 साल में इलेक्शन कराने हैं। पीटीआई के वकील ने कहा आइन तो 90 रोज में इलेक्शन का भी कहता है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया बैरिस्टर कौहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं, पीटीआई के चेयरमैन कैसे बन सकते हैं? वकील अजीज भंडारी बोले लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा फैसला कर चुके, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेंगे। पीटीआई वकील ने एतराज किया अगर फैसला पहले ही कर लिया गया है तो फिर समाज का क्या फायदा? अकबर एस बाबर का कहना है पीटीआई पर पाबंदी लगी तो मौजूदा क़यादत जिम्मेदार होगी। पैसों की बंदर बांट कर रही है, अकाउंट और असासे मुंजमद किए जाए। अमेरिकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबाम का हैदराबाद और जामशोरों का दौरा। इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की खितामी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान अमेरिका अलमनाई नेटवर्क के अरकान से मुलाकात। समाजी शोबों में कारकर्दगी को सराहा। स्कॉट अरबाम अलामा दाऊद पोता लाइब्रेरी में कायम लिंकन कॉर्नर के तलबा से भी मिले। मुल्तान में सुल्तान की किस्मत बदल गई। ESL 10 में पहली फतह दर्ज कर ली। होम ग्राउंड पर लाहौर कैलेंडर्स को 33 रन से हरा दिया। 229 रन ताकुब में कैलेंडर्स की टीम 195 रन बना सकी। सैम ब्लिंक्स 43, फखर जमान 32 रन के साथ नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 228 रन स्कोर किए। यासिर खान ने 44 गेंदों पर 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इफ्तिखार अहमद ने 40 और उस्मान खान ने 39 रन बनाए। शानदार बैटिंग पर यासिर खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आज मुल्तान सुल्तान्स और नाकाबिल शिकस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
और कराची में आज भी मौसम इंतहाई गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कल से दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है शाम में समुद्री हवाएं मामूली, जबकि कल से मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। नमी का तनासुब बढ़ने पर गर्मी ज्यादा महसूस की जा सकती है।